जय भीम, नमस्कार, जोहार, गोरलागी मोई चांदी लोहागा गोरे मन के स्वागत करो तो हमार नागपुरी सादरी एक्सप्रेस स्टूडियो में आज हमरे चर्चा करे जाती भारत का संविधान के भाग 2 के बारे में, जहां नागरिकता के बारे में बताल जाए। तो आओ आगे बढ़ीला और हमरे कल सर से कुछ सर से जानीला नागरिकता के बारे में। जय भीम। देखो आज रोरे जे सब्जेक्ट आई थी जैसे रोरे मन के बहुत अच्छा लागला मुझे एपिसोड ये संविधान का प्रत्येक पार्ट के ऊपर रोरे मन एपिसोड करे लाई थी। बहुत अच्छा बात है कि बहुत ही जानकार बात है कि तो देखो भारत का संविधान का भाग 2 यानी पार्ट 2 के बारे में हमारे में आज चर्चा करें जाती है जो सब्जेक्ट कराई थी। इधर में अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स 5 to 11 5 से 11 तक में नागरिकता नियम कानून के बारे में उल्लेख करल है और जिक्र में कि भारत में जीवन रहे ना उनका नागरिकता कर टर्म्स एंड कंडीशन का है कि उनका का जानकारी होनी चाहिए केमन से नागरिक है केमन नागरिक ना लाए केमन नागरिक हो सकें कि अगर नागरिकता जाग सके ये सारा चीज के बारे में स्पष्ट विवरण हमारे मन जो भाग 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर पार्ट 2 में इकर बारे में क्लियरली कॉन्सेप्ट के बताल जाए। भारत में कौन प्रकार का नागरिकता का प्रावधान देवल जाए और इकर में का व्यवस्था है। भारत में जो नागरिकता का सिस्टम जो बनाल जाए सेटो है कि सिंगल सिटीजनशिप कर जैसे कि एकल नागरिकता हमरे कही कर में कि अगर केवल धैर्य कि बंगाल में आए केवल झारखंड में आए केवल तमिलनाडु में आए यानी अलग अलग सिटीजनशिप नहीं रही। भारत में गोटा हिसाब से एक सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप कर इकर नियम के यहाँ बताल जाए और एक किस्म का जो नियम जो है सो ब्रिटेन हम यूनाइटेड किंगडम में कर संविधान से कानून के लेवल जाए भारत के संविधान में और इकर स्पष्ट नियम में बताल जाए कि कोनो भी राज्य कर रह सकेला पूरा भारत में एक ही सिटीजनशिप चली सिंगल सिटीजनशिप इकर बारे में स्पष्ट करता इकर एक नियम है कि संविधान लागू हो एक बेरा नागरिकता से जुड़ल का नियम देवल जाए। देखो आर्टिकल 5 में स्पष्ट हिसाब से देवल एक बार में उस समय जे बेला में संविधान हमारे देश में चालू होलक से बेला के बात होते तो नागरिकता के हिसाब से जीवन 5 साल पहले माने संविधान लागू होकर 5 साल पहले से जीवन यहाँ राहत रहे भारत में सेमन डायरेक्टली सिंगल सिटीजन के हिसाब से मन गिनित हो पाए इस चीज के बारे में स्पष्ट करता देवल जिक्र में कि माइंड हुआ कि केहर हुआ जने में या उकर बाप माई के आबा आयो मन आगे यहाँ जने में भारत में और संविधान कर जे बेला में चालू कर ले जेकर 5 साल पहले अगर उमन यहाँ रहा उपस्थित यहाँ जियत रहे यहाँ खात पियत रहे ये देश में हले उमन के नागरिकता हिसाब से गिनल जी। अनुच्छेद 6 में का बताले देखो अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6 में स्पष्ट हिसाब से बताले जेमन पाकिस्तान से भारत आवे उस समय में देखो तिथि माना गलत 19 जुलाई 1948 ई तारीख के एक सिस्टम का डेट मानल गलत इकर आगे जीवन उस समय में भारत में रहे सेमन के नॉर्मली सिटीजनशिप उनके नागरिकता मिल गया और ऊपर बाद में जीवन आले सेमन के एकदम कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन करे पड़लक नागरिकता लेके यह बात के स्पष्ट कर लगी आर्टिकल 6 में। अनुच्छेद 7 में का बताल जाए। देखो अनुच्छेद 7 के हिसाब से अगर 1 मार्च 1947 कर बाद अगर कोई पाकिस्तान चल गए और उनका जाते साथ उनका नागरिकता का समाप्त हो गया लेकिन अगर मान लो कि उस समय में फिर अगर केहर वापस आ गए और उमन नागरिकता मांग रहे हैं उनका अधिकार अनुच्छेद 6 के हिसाब से उमन के दोबारा नागरिकता उनके देवल गया जिकर में कि उमन के अपन नागरिकता का लेकिन रजिस्ट्रेशन करे पड़ला अलग से अनुच्छेद 6 के हिसाब से ये चीज के बताल जाए स्पष्ट रूप में आर्टिकल 7 में। अनुच्छेद 8 में का बताल जाए। अनुच्छेद 8 के हिसाब में बताल है कि जेमन भारत में नहीं रहे ना भारतीय होते हुए भारत में नहीं रहे ना या मान लो कि मन अविभाजित भारत का समय में जैसे कि जेवेला में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करता हाथ में अगर के दादा दादी आजा आजी मन जन्म रहे भारत में और मन विदेश में आए तो मन एक काम कर सके ना सेटो हलक जे बाहर डिप्लोमेटिक जे रिप्रेजेंटेटिव जे होएला भारत का यानी भारतीय राजनीतिक जगह हमरी कहेला उमन से वहाँ संपर्क करके उमन अपन आइडेंटिटी स्पष्ट करके उमन भारत का नागरिकता मन ले सके ना ये बात के स्पष्ट रूप से आर्टिकल 8 में बताल जाए। आर्टिकल 9 में जे लिखल है जे अगर कोई व्यक्ति अपन नागरिकता के छोड़ के दूसरा देश का नागरिकता के लेवे खोजल अले ओकर का होई। देखो आर्टिकल 9 स्पष्ट रूप से बताल जाए कि कोई पहले उससे पहले हमें जाने पड़ी कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप कर एकल नागरिकता कर सिस्टम है कि कोनो भी स्टेट में रह सके लेकिन भारतीय ही रही लेकिन अगर क्यों हर भारत में रहते हुए दूसरा कोनो देश कर नागरिकता के लेवे थे हले ऑटोमेटिकली उठो भारत से नागरिकता खत्म हो जाए
यहाँ डुअल सिटीजनशिप का कोनो सिस्टम नहीं है। भारत में है एक सिस्टम कि सिंगल सिटीजनशिप है कि भारत में भारतीय ही रही, लेकिन ये कभी कभी ऐसा नहीं जमन जैसे कि पलायन कह रहे भारत में नेपाल से ही आ है बहुत कोई, या भूटान से ही आ है, या बांग्लादेश से क्यों ही आ है, ऐसा भी देखा जाए बहुत सारा केस में हमारे मन देखी चीज के जो उन्हें भी सिटीजनशिप है कि भी सिटीजनशिप है। अगर इस चीज के ऊपर अगर कमीशन इंक्वायरी बढ़िया से करी है मन कर वो चीज तो जो लोकल चीज तो निकल के आई बाहर में कल बहुत सारा आदमी मन डुअल सिटीजनशिप से मन करके रहे के लायक है, लेकिन एक्चुअली लॉ के हिसाब से डुअल सिटीजनशिप नहीं होएला। कोनो भी देश में एक देश में ही ओकर सिटीजनशिप रही, अगर भारत कर रहते रहते दूसरा कोनो देश में लेवे थे लोग ऑटोमेटिकली ओकर नागरिकता ओकर समाप्त हो जाए। ये चीज के स्पष्ट कह रहे आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 में स्पष्ट रूप से का बताल जाए? देखो आर्टिकल 10 में स्पष्ट बताल जाए कि जे हर देश का नागरिक है के से हर चीज का सुविधा पावी, गवर्नमेंट का हर एक फैसिलिटीज के वो पावी स्पष्ट करल है, क्योंकि एक मानवाधिकार कर एक्ट में भी चीज देवल है, लेकिन ओकर कोनो नागरिकता क्यों हटा नहीं सकी इजीली। अगर क्यों जाकर नागरिक है कोनो संसद में भी ऐसे कोनो नियम ऐसे बनाल नहीं के जगह से कि कोई नागरिकता हमारे मन हटा ही सका, वो एक गारंटी देवल ओकर आर्टिकल 10 का गारंटी देवल जे एक नागरिक का नागरिकता तब तक रही जब तक वो आपने भी चाहिए कि हाँ नागरिक वो रह चाली भारत कर के इकर एक हर चीज में वो भागीदारी कर सकेला। इकर बारे में एक गारंटी हल से आर्टिकल 10 में स्पष्ट बताल जाए। इकर बारे में आर्टिकल 11 में का के बारे में बताल जाए? आर्टिकल 11 में स्पष्ट रूप से बताल जाए कि जे भी यहाँ का नागरिक है कैसे कर नागरिकता कर बारे में एक अधिकार के बारे में, लेकिन यहाँ जे नागरिकता रही केकरो या केकर नागरिकता सिराई ये कोनो भी जो बात अगर है क्या नागरिकता कर लेके ये सारा चीज कर बारे में निर्णय करे के, लेकिन पूरी संविधान पार्लियामेंट के इकर पावर के दे है कि पार्लियामेंट में बैठ के उकर लेके नया नियम नया कानून बना सकबा जेकर से कि वो आइन के हिसाब से कि कर नागरिकता रही नहीं रही हिसाब से जे कानून बना जाए पार्लियामेंट में मैंने संसद में ये पावर तो उनके देवल है संसद में एक मॉडिफिकेशन करे के लिए या ओके छोटका बनाए के लिए कोनो भी पर मॉडिफिकेशन करे के, लेकिन संसद की पावर देवल जाए इधर बारे में स्पष्ट में बताया जाए। और यह आर्टिकल 11 के हिसाब से लेकिन बहुत सारा कानून बनल भारत में नागरिकता लेके और का अधिनियम है इसके बताओ। देखो 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनला जिकर में स्पष्ट पता है कि भारत का नागरिक हो जाए, लेकिन का तरीका है का सिस्टम बने से के बताल जाए। इसमें सबसे पहले 5 तरीका में से बताल जाए जन्म से, अगर क्यों बाय बर्थ या जन्म में आए हाले उके नागरिकता मिलबे करे। दूसरा है कि वंश के आधार पर, अगर वंश के हिसाब से बाय डिसेंट क्यों और यहाँ खानदानी हिसाब से अगर मैंने आगे कर जनरेशन अगर ये जन्म रहे और वो भी ये जन्म रहे वो आधार पर भी वो अगर सिटीजनशिप नागरिकता पा सके। उसके बाद दूसरा है कि पंजीकरण द्वारा यानी बाय रजिस्ट्रेशन। चौथा है कि प्राकृतिक रूप से यानी देशव्यापीकरण बाय नेचुरलाइजेशन के हिसाब से भी यहाँ का नागरिक बन सके। और उनमें दूसरा जो 5वां है कि जो किसी भी क्षेत्र कोनो भी क्षेत्र कर भारत में विलीन हो जाए यानी इनकॉर्पोरेशन बाय टेरिटरी, कोनो भी टुकड़ा कोनो भी देश का हो अगर भारत में मिल जाए पहले भी वो हिसाब से भी मन मिशन सिटीजनशिप पावे। जैसे कि हमारे मन देखिए हमारे क्षेत्र में कुछ भूटान का कुछ पार्ट है जीवन इंडिया में आई गलन बाद में और कुछ पार्ट के भूटान में चल गया, तो जे पार्ट इंडिया में अलग लेकिन सेमन के अल्टीमेटली भारत का नागरिकता उनके मिल रहा। तो यह सिटीजनशिप एक्ट 1955 का तहत ही जो हुई है और एक में स्पष्ट रूप से बताल जाए 1955 में जे किस्म करके अधिमन नागरिकता के कंफर्म कर रहे भारत में। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोनो व्यक्तिगत नागरिकता का अंत का हो सकेला? हाँ जरूर हो सकेला। एक में 3 प्रकार का सिस्टम बताल जाए। पहला है कि जो नागरिकता कर परित्याग यानी रेनन्शिएशन, अगर केवल इच्छा से चाहे थे कि नहीं मैं अपन सिटीजनशिप समाप्त करे चाहो ना मैं दूसरा कोनो जगह सिटीजनशिप ले चाहोगे, अगर चाहे स्व इच्छा से हाले वो उके अपील करके अपन नागरिकता का समाप्त कर सके। दूसरा है कि नागरिकता कर समाप्ति यानी टर्मिनेशन। मान लो कि वह भारत का नागरिक होते हुए दूसरा कोनो देश का नागरिकता ले लेला तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाए, नाम कटाई जाए अति नागरिकता से, तो वो है सेकंड टाइप का। और एक है कि हमरे कर तीसरा टाइप कर जे नागरिकता समाप्ति होकर सूची से तो है कि नागरिकता से वंचित करल गेला यानी डिप्राइवेशन। इकर में हल कि जब कोई मान लो कि देखो वंचित करके रखल गेलक अथवा हमरे कह सकिला कि कोनो देश में युद्ध जोड़लक
युद्ध जुड़े कर समय में वो व्यक्ति दुश्मन देश से मिल के देश के प्रति क्षतिकारक कोनो भी कार्य करला। अगर इस प्रकार का कोनो कार्य कर रहे हैं हले इकर ई चीज के मार्क करल जाए हले ऊपर ऑटोमेटिकली उके ई देश से नागरिकता पे हटाल जाए। या इकर में और कोई चीज गौर करे बात है कि केवल अगर फॉल्स तरीका से डुप्लीकेसी करके अगर भारत का नागरिकता ले ले हैं और मान लो कि भारत का संविधान का अनादर करे थे। देखिए हमारे घर भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान है कि भारत का तो सारा देश में ही सारा पृथ्वी में कहन कि भारत का संविधान एक अलग ही प्रकार का संविधान है कि बहुत रेस्पेक्ट है की चीज कर लेकिन अगर वो चीज का क्यों अनादर करे थे हले ऊपर से वो नागरिकता छीनल जी। ये प्रावधान स्पष्ट रूप से सिटीजनशिप एक्ट 1955 में स्पष्ट रूप से लिखा गई चीज। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA के बारे में तनिक बताओ। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो हो रहे सेकर एक बड़का संशोधन 2019 में करल गया जेकर CAA हमरे कहिला CAA भी कहिला जेकर में स्पष्ट रूप से बताल जाए कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे जगह से देश से केवल अगर धार्मिक उत्पीड़न के कारण से अगर भारत में आ है 31 दिसंबर 2014 के पहले हले उके उमन के उजे जमन घूम के अपने जमन वहां से आला है वापस जे अल्पसंख्यक आदिमन जिनकी हमरे कहते बुद्धिस्ट से क्रिश्चियन से जैन से सिख धर्म से पारसी धर्म से या तो हिंदू धर्म से ये अगर कुछ जे बताओ जो लिस्ट के में रो रहे इससे धर्म से अगर मन बिलोंग करें और इनके अल्पसंख्यक के हिसाब से मन अगर 31 दिसंबर 2014 का पहले आ है भारत में हले उमन का लेकिन इजी प्रोसेस और बहुत जल्दी प्रोसेस करके उनका नागरिकता देकर एक तो व्यवस्था CAA ये चीज के पारित कर रहे। ये OCI कार्ड है ये का है के और के कहिया चालू करल जाए। देखो OCI यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कह सकते हमरे मन जेमन की भारतीय मूलभूत होते हुए भी बाहर का बिजनेस करें या काम करें या उन्हें सेटल रहा है अलग सिटीजनशिप लेके तो एक तो डिमांड रहे पब्लिक कर गवर्नमेंट से उस समय में कि जीवन बाहर रहे से मन के एक सुविधा मिलक भारत में बार बार वीसा बनाए भारत में आवे एक तो हेरेसमेंट या समय खाई कर सब बहुत ज़्यादा परेशानी हो पड़ती है ऑफिस जाओ वीसा अप्लाई करो फिर उसके बाद में जे भी रहे तो मन चाहते रहे का भारत में भारतीय जो मूलभूत चेमन रहे विदेश फंड में रहते रहे से मन चाहते रहे कि एक तो सिस्टम करो जगह से कि उमन भारत में आना जाना कर पाए बिजनेस करे लेकिन और कोनो भी काम करे लेकिन उमन के वीसा कर बंदोबस्त करके ना पड़ो विदाउट वीसा उमन आना जाना कर सके। तो एक प्रकार का एक नियम मतलब 2005 में जकर में स्पष्ट रूप से बताल गया कि बिजनेस का टर्म से या कोनो काम के क्षेत्र कर लेकिन उमन आना जाना कर सकते भारत में विदेश से और उनका कोनो वीसा नहीं लगी उनके लेकिन एक तो कंडीशन रहे जो मन कोनो वोट दे नहीं पा रहे भारत में पॉलिटिकल राइट्स नहीं रही चुनाव लड़े भी नहीं सकते या तो ना ही तो मन वोट दे सकते ये दो कंडीशन उनका रहे और कि सीमित दोहरी नागरिकता कह सकेंगे हमारे मन कि उन्हें भी सिटीजनशिप है लेकिन भारत में जो रहे न मन जगह चलते उमन आना जाना करे सकते एक तो सुविधा जगह से कहा कि जो सुविधा भारत में बिजनेस का लेकिन भारत का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप करता कर चलते तो उससे नियम एखन भी भारत में चालू हुई है। संविधान कर भाग 2 में नागरिकता कर विषय में समाज के ऊपर का असर पड़ला। देखो संविधान कर पार्ट 2 यानी 5 से लेके 11 आर्टिकल्स तक में नागरिकता के बारे में स्पष्ट रूप पता है और बाद में भी बहुत सारा लॉ एंड अथी कानून बनला संविधान नागरिकता के लेके ही। तो सबसे पहली बात है कि जो राष्ट्रीय कर एकता ये नागरिकता कर जो कानून है सेकर से एक राष्ट्र कर एक एकता बनेला समाज में बहुत बड़ा एक बात जो हमरे सब इंडियन है कि एक गर्व है कहे कि वी आर इंडियन आई एम इंडियन कहे जब कभी कभी फॉरेन कंट्रीज में जान हले मैं हुआ पूछे कहाँ से बोले इंडिया से हो तो आर यू इंडियन पूछे हले यस आई एम इंडियन मुझे बहुत गर्व लगे अपन देश का बात के परिचय हुआ देवे में तो एक से क्लियर हो हाँ राष्ट्र कर एक एकता करने ठीक होला। फिर हमने देख लीजिए कर सुविधा कहा कि बहुत सारा शरणार्थी मन जीवन भारत में बहुत सारा टाइम में आगे आला है या कुछ दिन पहले भी आना है भारत में उनके थोड़ा न्यायिक व्यवस्था मिलला उमन के या पुनर्वास करे का एक मौका मिलला या उमन का सेटलमेंट होला जिका हम रिफ्यूजी भी कहिला उसके बाद में ये होलक जे आदमी मन कभी वोट देकर उपाय नहीं रहे संविधान कर चलते आज उमन एक राइट्स पाला है वोटिंग राइट्स यानी मतदान करे कर एक अधिकार पाला है।
फिर उसके बाद में जे मन विदेश में रहे ना हमरे कर इंडिया करिए कन जे मन से मतलब ओसीआई कार्ड का व्यवस्था होला जेकर से मन आना जाना करते बिजनेस चलते इंडिया से दूसरा देश का जेकर से हमारे देश का अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था है इम्प्रूव करे थे हमरे कर जो डायनेमिक टाइप कर जे हमरे कर जो इकोनॉमिकल स्टेटस है कैसे कर में एक ठो प्रभाव पड़े थे ये सारा चीज मैंने एक समाज में पढ़ला। और सबसे बड़ी बात है कि यार एक ठो हमरे कर फीलिंग है जब कभी इंडिया पाकिस्तान मैच हो या इंडिया इंग्लैंड मैच हो क्रिकेट हो चाहे तो कुछ भी मैच हो रोले देखब निकल के बाहर की का होर्डिंग लगा ले सपोर्ट इंडिया का सपोर्ट में एक और से पता चल लगा तो देश का लेकिन जब प्यार है आदमी का मन में रेस्पेक्ट है इंडियन हो करना आते इंडिया का लेकिन सपोर्ट ये आवाज से आदमी के बनकर लागल से हाँ हम इंडिया में रहीला। और कभी कभी युद्ध हो जाए नहीं इंडियन मन को शहीद हो जाए हमारे कर और देश कर अगर सैनिक देखब जे वो शरीर के वो जे शहीद जे हुए से के अंतिम संस्कार करे के लेकिन हो या उकर लेकिन उकर माने उकर परिवार के साथ में रहे के लेकिन इतना आदमी निकल के आवे ना अपन हर काम छोड़ के इतना रेस्पेक्ट इंडिया में एकमात्र हमरे कर कॉमननेस है कि हमरे इंडियन है की और हमरे एक देश कर हमरे नागरिक है कि यह एक महत्व एक चीज है कि जे एक बड़का असर हमारे देश में नागरिकता के हिसाब से भारतीय के हिसाब से ये चीज कर बात है कि नागरिकता के लेके एखन भी भारत में का समस्या है नहीं लागल बोल देखो नागरिकता का लेके एक तो बहुत बड़ा समस्या है ये जो हमरे कर चारों ओर जो देश बना है नहीं उमन कर उतना जो इकोनॉमिक स्टेटस है बहुत कमती है मैंने नीचे है इंडिया से तो उमन कर उस जगह से उस देश से तो कोशिश रहे कि भारत में काल आओ ठीक है जेकर चलते हमारे मन ये चीज के बार बार कहले इलीगल माइग्रेशन या तो इन्फिल्ट्रेशन भी हमरे कहले दूसरा देश से हमारे देश में आवत है एक रोके ये चीज के कि मैं भाई तो मन जहाँ से आ हुए रहा यहाँ ना हुआ कल यहाँ कर एक आदमी आगे से बैठल आए ये कर भागा काट क्यों मन के देख पड़े एक तो बहुत बड़ा समस्या जैसे कि हमारे आसाम में भी सुनी एनआरसी के बारे में सेकर चलते कि जो बाहर से आवा मन के चिन्हित करके उनका रिफ्यूजी कैंप में रखे क्या उनका पुनर्वास करवाए या तो उनको वापस भेजे ये तो समस्या बहुत बड़ा समस्या है कि खाली हमारे जो बॉर्डर बना है देश में से बॉर्डर मन में कैसनो करके भी वहां से चला लेना और अवल बाद में यहाँ कोनो भी करके खाई लेना ये देश का भविष्य करेंगे देश का सुरक्षा करेंगे बहुत बड़ा एक खतरा का सवाल है कि यही सब कठिनाई जो है भारत में इठो आहे एखन भी और इकर से भारत कर सरकार लड़े की बहुत कोशिश करे थे बहुत सारा नियम कानून के तहत भारत मन से उलझे से निकले चाहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद के हमारे एपिसोड में आवे के और हमारे के नागरिकता के बारे में ढेर सारा बात बताए के 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है से बारे में बताए के तो दर्शक मन से भी अनुरोध करत हो कि हमारे यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करब साथ ही नीचे देवल ईमेल आईडी में रोरे मन के सुझाव के अवश्य देव। धन्यवाद।